अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। गले में चेन, हाथों में अंगूठियां, आंखों पे चश्मा, सर पे रुमाल, बोहेमिया ने डाल दिया है रैप की दुनिया में बहुत ही धमाल। आज मैं कह रहा हूं कि कमाल हो गया सर, बेहतरीन हो गया है, बेहतरीन हो गया है। आपने धमाल कर दिया है, कमाल कर दिया, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, पूरी दुनिया को कर दिया। जाऊं मैं अब? कहाँ जा रहे हैं? अभी साथ चलेंगे दो ना, मतलब छोटा पेशाब तो मेरे को भी आ रहा है, साथ ही चलेंगे। साथ चलेंगे, ठीक है। वेलकम, थैंक यू सर। खुशामदीद, मरहबा, जी आयानू, पूरे पाकिस्तान की तरफ से। थैंक यू। पाकिस्तान को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर ये चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अगर आप उतारेंगे ना तो मैं आपकी खूबसूरत आंखों में डूब जाना चाह रहा हूं। आज ये कर दें। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत कम उतारता हूँ मैं, हैं? बहुत कम। चश्मे की बात हो रही है। बस एक दफ़ा आपकी भाभी के लिए उतारा और ये सेकंड टाइम लाइफ में उतारा। कमाल है ना, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए लोग भी बोल रहे होंगे सही, नादिर अली ने कहा है कि कोई आंखें दिख रही हैं। आंखों से ना सारा गेम आंखों का है। सबसे पहले नेकी या बदी आंख ही करता है। आंख करेगा, दिल में ख्याल आएगा, हाथ में अमल आएगा और कोई और नफ्स जागेगी। सबकी बुनियाद आंख है। डंडा पड़ेगा कमर पे, तकलीफ यहां होगी, आंसू आंख से ही निकलेगा, सजा भी आंख ही को मिलेगी। देखें मकाफात अमल कैसा है कि आंख ही को मिलेगी सारी। आंख है सबसे इंपॉर्टेंट। तो सर बहुत वेलकम आपको अगेन। रॉजर डेविड, माँ बाप ने नाम रखा जब पैदा हुए आप माशाल्लाह से जी। और कराची में पैदा हुए। कराची में कहाँ पे, कोई अस्पताल याद है इलाका? सुना है कि हम कोई एरिया है कैंटोनमेंट के नाम से, ऐसे DHA। अच्छा DHA। आप शुरू से मतलब ब्रांडेड शुरू से ही हैं? नहीं कैंट, सॉरी सर, कैंट। अब याद आया, कैंट के एरिया में मैं पैदा हुआ, घर पे पैदा हुआ। बाकायदा जी, घर पे पैदा हुआ? घर पे पैदा हुआ मैं। अच्छा, उस वक्त शायद दाइयों वाइयों का भी दौर था शायद। जी हाँ, ये और ये सही था दाई। और ये जो एक, क्योंकि आजकल तो हर केस को वो कर देते हैं ना कि बस भाई वो है सीजर केस है, तो अब तो पहले बड़ा एक नेचुरल। बड़े 3 बहनें हैं बड़ी और एक भाई है बड़ा और मैं लास्ट, तो वो सारे ओपनिंग एक्ट थे। अच्छा, आप सबसे बड़े? मैं फाइनल एक्ट था। मैं सबसे छोटे आप? मैं शो क्लोजर था। शो क्लोजर था। आपने आने के बाद कह दिया बस ठीक है, जिसका इंतजार था वो आ गया बस। अब आपको मैं करके दिखाता हूँ कमाल। अब क्योंकि बोहेमिया एग्जिस्ट कर गया, जो बाकी नहीं कर सकते, जो बाकी नहीं कर सकते। देखिए आर्टिस्ट पैदा होता है, आर्टिस्ट पैदा होता है, आप कुछ कर लो नहीं बन सकते, जितना पैसा लगा लो। कितने लोग हैं जो आजकल फेक व्यूज और ये वो, आप लोगों की जो इंडस्ट्री में बहुत चल रहा है, फेक व्यूज, फेक लाइक्स, फेक सब्सक्राइबर्स, फेक एक्सेंट, फेक फैंस, फेक आइडियाज, ऐसा ही है ना? तो रॉजर डेविड आपका घर में नाम था, फिर उसके बाद घर में आपको राजा भी बोला गया। मेरी माँ मुझे राजा बोलती, वालदा राजा बोलती थी। राजा, हम भी आपको राजा बोलेंगे। अच्छा लग रहा है, आप पे सूट कर रहा है। और फिर उसके बाद बोहेमिया बन गए और दुनिया ने देखा। मतलब आपको कौन आपको अपना उस्ताद नहीं मानता, पूरी इंडस्ट्री। मतलब जहां जहां रैप की बात की जाएगी वहां पे बोहेमिया सर फहरिस्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमाल है। तो ये थोड़ा सा ये बताएं कि बोहेमिया सबसे पहली दफा किसने सजेस्ट किया और कब आपको लगा कि यार मैं बोहेमिया बन गया हूं, और वो सारी चीजें थोड़ी सी। आई थिंक मेरी जो आदत थी, मेरी जो सोच थी, वो बोहेमियन थी। अगर आप उस लफ्ज़ का मीनिंग देखें तो यही बताता है कि वो एक शख्स जो किसी के नक्श कदम नहीं फॉलो करता, जो किसी के पहले से चली हुई राह पे नहीं चलता, अपनी राह खुद ही चुनता है, उसको बोहेमियन कहा जाता है।
तो जब मैंने इस म्यूज़िक के बारे में सोचा, इस लफ्ज़ को इजाद किया, देसी हिप हॉप, उससे पहले हिप हॉप था या म्यूज़िक जो हमारा देसी म्यूज़िक था, उसमें वर्ड देसी को भी इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, क्योंकि या तो बॉलीवुड था, या तो पाकिस्तानी था, या तो पंजाबी था, या तो हिंदुस्तानी था, या तो हिंदी म्यूज़िक था, या तो उर्दू म्यूज़िक था, और ये डिविजन्स थे सारे। मुझे इस वक्त इस लफ्ज़ से लगाव हुआ पहले, देसी, बिकॉज इट वाज ए सर्टन वर्ड दैट, उसमें यूनिटी थी, उसमें आप कहीं से भी हो सकते हो अपने देश से, एंड यूर अ देसी। तो मैंने कहा आई लाइक दिस वर्ड, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरा म्यूज़िक, हमारा जो कल्चर है, वो एक किसी सरहद पे रुकता नहीं है, वो एक्चुअली काफ़ी कंट्रीज़ तक जाता है। सो देसी। फिर हिप हॉप एक ऐसा कल्चर था जो कैलिफोर्निया में उस समय अरूज पे था, यूथ जो थी सारी वो उस पे थी। ये 90s की बात, 80s की ये- बात है, 80s या 90s की? मेरे लिए मेरा जो ये इंट्रोडक्शन है ये हो रहा है 90s में, 90s। 93, 94। तो इस समय मैं कैलिफोर्निया में उतर रहा हूँ, और मैं कैलिफोर्निया में इवन देसी यूथ को, पंजाबी बच्चे अपने, पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी, उनका मैं कल्चर, उनका रवैया, उनकी बातचीत, वो सब हिप हॉप कल्चर से इन्फ्लुएंस है। हिप हॉप इज एक्चुअली अ कल्चर। रैप म्यूजिक इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कल्चर, जो कि हिप हॉप कल्चर है। और जब हम हिप हॉप कल्चर की बात करते हैं, वो हमें अमेरिका में उसकी शुरुआत हुई है। वो एक ऐसा कल्चर है जिसने बहुत सारी डिफरेंट लोगों को, काले, गोरे, कैम्बोडियन, जापानीज, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हिंदुस्तानी, उन सबको एक यूनिटी का मौका दिया मिलने का। एंड दैट वाज द हिप हॉप कल्चर दैट मेड अस फील वन, दैट मेड अस फील द सेम। अच्छा, ये हिप हॉप, रैप, बीट बॉक्सिंग, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। जी हाँ। हिप हॉप भी करते हैं आप और रैप भी करते हैं, ये तीसरी चीज़ बीट बॉक्सिंग में आप? नहीं, आप समझे नहीं। हिप हॉप जो है वो कल्चर है, वो आप करते नहीं हैं। फिर अगर इस समय आपने बहुत ज़बरदस्त ये ड्रेस पहन रखा है, इसका क्या नाम बताया आपने? वाह, तोप जुब्बा। तोप जुबा। ये क्यों पहना आपने? अगर मैं इस वक्त जाके किसी गोरे से मिलूं अमेरिका में, तो कहाँ तक चांस है कि उसने ये पहना होगा? नहीं होगा शायद। नहीं होगा शायद। चलो एक भाई को, बट इट्स नॉट द कल्चर, नो वन नोज व्हाट दिस इज। दिस इज योर कल्चर, दिस इज योर हिप हॉप। वाह वाह वाह, यू गेट मी? समझ गया। मुझे अच्छा लग रहा है आपको देख के। अब मैं अगर उतनी दूर से कैलिफोर्निया से, जब मैं बच्चों को आके देखता हूँ, उन्होंने हुडीज पहनी होती है मेरी तरह, खुले कपड़े पहने होते हैं, तो मैं वो इम्प्रेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो मेरा ही कल्चर, कैलिफोर्निया के कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। दैट्स नॉट हिप हॉप टू कॉपी समवन। कैलिफोर्निया में मैं क्यों नहीं शलवार कमीज कहल के घूम रहा? बिकॉज दैट्स नॉट आवर कल्चर। तो दिस, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनीबॉडी। मैं किसी के लिए ये बन के नहीं आया। आई एम जस्ट लिविंग माई कल्चर। You have to live your culture. You have to live and love ये your अपने culture. लिए करते हैं आप, अपने जो भी लिए करते हैं जी अपने लिए करते हैं, या कि मुझे अच्छा लगे ये चीज। मुझे अच्छा लगे, बिल्कुल किसी की मुझे परवाह नहीं है, किसी एक बंदे की ओपिनियन की परवाह नहीं है मुझे, और ना ही उनको बेचारों को समझ आए। मैं आपको बता सकता हूँ कि किस डिज़ाइनर ने ये क्यों डिज़ाइन किया, इसकी इंस्पिरेशन क्या, ये कौन से सीज़न का है, मैं ये आपको बता सकता हूँ। That's how I'm in love with this culture. So that's why when you listen to my music that represents my culture, you feel the authenticity. आप बोलते हैं यार ये समझ भी किसी को नहीं आता, बोलते हैं नहीं ये genuine है, because I'm talking about my culture. जब एक बच्चा एक कल्चर जी रहा है, वो ही genuine नहीं है, उसका कल्चर ही किसी की नकल है। वो कपड़े जो देख रहा है वो ही किसी टीवी में पहन रहा है, that's not your culture. फिर जब आप उस कल्चर के ऊपर से रैप बना रहे हो, that's fake. That's you, that's very cute. You are a fan of something. और हम from California, people from California, we love it because it feels like you guys are inspired by us. It makes us feel good. But as an artist, it doesn't make me feel happy. I like to see people like you. आपने ये जो पहना है, ये मुझे अच्छा लग रहा है।
हाँ, मैंने आज तक किसी को ये पहने नहीं देखा, बल्कि मेरे फैंस भी आएंगे वो मेरी नकल